जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं 10 नए शब्द, 10 नई वर्ब देखेंगे, उनके तीनों रूप देखेंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे, है ना। मेरे साथ ही एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने का मतलब है कि उन शब्दों का अपने स्पोकन में उपयोग कीजिए, है ना। इस बुक से घर बैठे अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस बुक के साथ मैं खड़ा हूं। कोई भी डाउट आएगा मैं क्लियर करूंगा। तो जितनी जल्दी हो सके इस बुक को मंगवाइए। नंबर दिया हुआ है हर स्लाइड पे, कॉल करें, इस बुक को मंगवाएं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। देखिए ये 10 वर्ड है। इकट्ठा होना, फहराना, लौटाना, निचोड़ना, आश्चर्य करना, इंतजार करना, जोड़ना, चिल्लाना, घूमना, किराए पर लेना। यदि इन शब्दों को पहले तो चाहे तो इनके वर्ड आप कोशिश कर सकते हैं याद करने की, उसके बाद उनके बारे में सेंटेंस बनाने की कोशिश आपको करना चाहिए। यदि नहीं आता है तो यहाँ देखें, वन बाय वन हम देखते हैं। चलिए, वेट इंतजार करना, वेट, वेटेड, वेटेड, बड़ा आसान शब्द है, आप सब जानते हैं। वेट, वेटेड, वेटेड, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस। वह स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, या शी वेटेड एट द स्टेशन, उसने इंतजार किया। ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में अंतर आ गया है। इंतजार कर रही थी तो पास्ट कंटिन्यू होगा, तो शी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। वो इंतजार किया तो शी वेटेड एट द स्टेशन। सिंपल। यूनाइट मीन्स जोड़ना, यूनाइट, यूनाइटेड, यूनाइटेड। दो विरोधी गुट एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए एकजुट होते हैं। एकजुट होते हैं मतलब वही जुड़ते हैं, यूनाइट होते हैं। द टू अपोजिंग फैक्शंस unite to form a new political party. The two opposing factions मतलब विरोधी गुट, दो opposing factions unite, जुड़ते हैं। to form a new political party, to form मतलब बनाने के लिए। आपदा के बाद लोगों को एकजुट करने के लिए नेताओं ने कड़ी मेहनत की। The leaders worked hard to unite the people after the disaster मतलब आपदा कोई आई हो। the leaders worked hard to unite the people after the disaster। बड़ा आसान है इंग्लिश बोलना, लेकिन बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। येल चिल्लाना, येल, येल्ड, वह ड्राइवर पर चिल्लाया। he yelled at the driver। बच्चा दर्द से चिल्लाया, दर्द से चीखा बोलते हैं ना। द चाइल्ड येल्ड आउट इन पेन, वो चिल्लाया सावधान रहो, बोलते ध्यान से। ही येल्ड बी केयरफुल, बार बार बोले, क्योंकि इमोशन, हम जो बोलते हैं ना उसमें इमोशंस होता है। इफ यू स्पीक अगेन एंड अगेन देन इट विल बिकम योर हैबिट, देन इट विल कम विद इमोशंस, है ना। वंडर घूमना, वंडर्ड। देखिए वंडर नहीं है, WONDER नहीं है। वंडर मतलब आश्चर्य करना, या वंडर आप साइंस विज्ञान के चमत्कार हमें पढ़ा था। ये वंडर है ना, ए लिखा हुआ है। तो वंडर्ड। वे सड़क पर घूमते रहे। जैसे एमलेसली या विदाउट पर्पस हम घूमते हैं, उसको वंडरिंग कहलाता है। तो वे सड़क पर घूमते रहे, सड़क जैसे कोई काम नहीं है तो सड़क पर घूमते रहे। दे वांडर्ड डाउन द स्ट्रीट। मैं बस घर के चारों ओर घूम रहा था। I was just wandering around the house। हायर किराए पर लेना, हायर्ड। अब सिर्फ किराए पर लेने का ही सेंस नहीं है। यदि हम किसी को नौकरी पर रखेंगे तो भी वो हायरिंग कहलाएगी, है ना। तो कंपनी ने 3 नए इंजीनियरों को काम पर रखा, मतलब द कंपनी हायर्ड 3 न्यू इंजीनियर्स। उसे एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम पर रखा गया था। शी वाज हायर्ड, उसे हायर किया गया था। पैसिव है, 13 नंबर का स्ट्रक्चर है। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आती है ना स्ट्रक्चर संबंध, मतलब होगा क्या, सेंटेंस को रटना तो है नहीं, फॉर्मेशन याद होना चाहिए। तो 47 बेसिक फॉर्मेशन है, बहुत आसानी से घर बैठे आप सीख सकते हो। ये बुक है, इसके साथ मैं खड़ा हूं, बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। मैं असिस्ट करूंगा आपको, है ना। तो प्ले लिस्ट में जाए, 47 बेसिक स्ट्रक्चर की जो प्ले लिस्ट है उसमें बार बार देखें तो 13 नंबर का स्ट्रक्चर है, समझ में आ जाएगा। जैसे ये 10 नंबर का स्ट्रक्चर है। तो शी वॉज हायर्ड एज अ रिसेप्शनिस्ट। गेदर इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। गेदर्ड में योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए
कई पुस्तकालयों में गया, मैं कई पुस्तकालयों में गया, किस लिए गया? जानकारी एकत्र करने के लिए। तो आई वेंट टू द सेवरल लाइब्रेरीज, आई वेंट टू सेवरल लाइब्रेरीज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान्स। आई वेंट टू सेवरल लाइब्रेरीज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान्स। फुटपाथ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। अ क्राउड बिगेन टूगेदर, अ क्राउड बिगेन मतलब शुरू हो गई, बिगिन बिगेन बिगन होता है। अ क्राउड बिगेन टूगेदर ऑन द साइड वॉक, अ क्राउड बिगेन टूगेदर ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ भी इंग्लिश वर्ड है वैसे, लेकिन साइड वॉक यूज कर सकते हैं हम। होस्ट ठहराना, होस्ट, होस्टेड, होस्टेड। अब ये होस्ट की स्पेलिंग याद रखिएगा, एक ये होता है HOST होस्ट, आयोजित करना या हम मेजबानी करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। ये HOIST होस्ट है ना। उन्होंने ध्वज को मस्तूल के शीर्ष पर फहराया। दे होस्टेड द फ्लैग टू द टॉप ऑफ द मैस्ट, दे होस्टेड द फ्लैग टू द टॉप ऑफ द मैस्ट। ये मैस्ट होता है, मस्तूल मतलब जो नाव होती है, नाव का जो ऊपर मतलब बड़े पोल लगे रहते हैं, पोल के ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है उसको मस्तूल बोलते हैं, मतलब मैस्ट बोलते हैं। तो दे होस्टेड द फ्लैग टू द टॉप ऑफ द मैस्ट। उसने ट्रक पर बॉक्स को फहराया, मतलब ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे मैं दिखाऊं ऐसे करके, तो ये फहराना होता है। उसने ट्रक पर बॉक्स को फहराया। ही होस्टेड द बॉक्स ऑन टू द ट्रक, ही होस्टेड द बॉक्स ऑन टू द ट्रक। तो ये HOIST है ना, ये HOST है होस्ट। जैसे मैं यदि आपके यहाँ आऊं तो मैं गेस्ट हो जाऊंगा और आप होस्ट हो जाएंगे, आप मेरे यहाँ आएंगे तो आप गेस्ट हो जाएंगे, मैं होस्ट हो जाऊंगा। वह अपने घर पर पार्टियां देना पसंद करती है, मतलब शी होस्टेड, शी लव्स टू होस्ट, मतलब शी क्या हो गई? होस्ट हो गई। तो शी लव्स टू होस्ट पार्टीज एट हर होम, शी लव्स टू होस्ट पार्टीज एट होम। वह एक साप्ताहिक समाचार शो होस्ट करता है, अब शो को भी होस्ट करना होता है, तो ही होस्ट अ वीकली न्यूज शो, ही होस्ट अ वीकली न्यूज शो, मतलब एंकरिंग करते हैं ना, उसको भी होस्ट करना ही बोलते हैं। रिटर्न, या फिर जैसे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अपने यहाँ खेलने आए तो अपन क्या कर रहे हैं? होस्ट कर रहे हैं। रिटर्न, 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 ये तो इजी वर्ड है, आपकी लाइफ में आप बार बार यूज करते ही हो। रिटर्न, 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 मुझे इस पुस्तक को लाइब्रेरी में वापस करना है। आई हैव टू रिटर्न। अब ये 43 नंबर का स्ट्रक्चर है, ये 43 नहीं 42 नंबर का स्ट्रक्चर है। आई हैव टू रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, मतलब वापस करना है। उसने बटुआ अपने मालिक को लौटा दिया। He returned the wallet to its owner, he returned to the wallet to its owner, he returned the wallet to its owner। स्क्वीज, निचोड़ना, जैसे नींबू निचोड़ते हैं हम, निचोड़ के लिक्विड निकालते हैं उसको स्क्वीज, स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड। उसने नारंगी से रस निचोड़ा। He squeezed the juice from the orange, he squeezed the juice from the orange। उसने हल्के से उसका हाथ दबाया और मुस्कुराया। हल्के से किसी का हाथ ऐसे दबाना, वो भी स्क्वीज करना है। He lightly squeezed her hand and smiled, he lightly, lightly मतलब हल्के से, he lightly squeezed her hand and smiled। चलिए ये 10 वर्ब देखिए हमने, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपकी इंग्लिश ताकतवर बनी होगी। बार बार दोहराइए, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो आसपास के लोग सीखेंगे ना तो माहौल बनेगा, एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। अभी क्या होता है, हम सब लोग कंप्लेन करते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है, अब एटमॉस्फेयर बनाएगा कौन? हम ही तो बनाएंगे, है ना। शेयर करो दोस्तों के साथ। चलिए ये बुक जितनी जल्दी हो सके मंगाओ। थैंक यू।